गुड इवनिंग गाइस। आज हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेडिंग लिखो पास्ट एडजस्टमेंट्स और मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब नाम से आपको क्या लग रहा है? पास्ट मतलब पुराना, एडजस्टमेंट्स मतलब ठीक करना। तो जो पुराने साल में, पिछले साल में गलतियां हो चुकी हैं उसको ठीक करना है। जैसे 11th में आपने किया था रेक्टिफिकेशन, पुरानी गलतियों को ठीक करना, कुछ वैसे ही है पास्ट एडजस्टमेंट्स। जो गलतियां पिछले साल हो चुकी हैं उसको ठीक करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? लेट्स सी। सपोज आप दो पार्टनर्स हो, ए एंड बी। ठीक है, आप दोनों ने डिसाइड किया कि आज जाएंगे घूमने जाएंगे। ठीक है, तो बात ये हुई थी कि जितना भी खर्चा होगा उसको हाफ हाफ करेंगे। तो जाते हुए मेट्रो पे गए ये लोग और ए ने दिए मेट्रो का खर्चा, ए ने दिया। ठीक है, और टोकन्स में, टिकट्स में लग गए 50 रुपीज। जाते हुए ए ने खर्चा किया 50 रुपीज का। वहां पे आप गए, फिर पिकनिक मनाया, फिर वापस आते हुए थक गए थे दोनों, तो मेट्रो पे नहीं आए, दोनों ने ऑटो किया और ऑटो में लग गए थोड़े ज्यादा। वो पैसे दिए बी ने 70 रुपीज। ठीक है, आते हुए बी ने खर्चा किया ऑटो का। अब आप बोलोगे सर बीच में खाया पिया भी तो होगा, तो वो घर से लेके गए थे, पिकनिक है घर से लेके गए थे। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब ये मिले तो उन्होंने बात करी कि यार हमने डिसाइड किया था कि खर्चा हाफ हाफ होगा, तो इसको हाफ हाफ करते हैं। अब आप बताओ इसको स्प्लिट या इसको इक्वल पार्ट्स में कैसे बांटें? कौन किसको देगा? ए देगा बी को या बी देगा ए को? हिसाब लगाओ, इसको हाफ हाफ करना है। अब ए ने दिए थे 50, बी ने दिए थे 70, टोटल होता है 120। हाफ हाफ करना हो तो मतलब 60-60 होना चाहिए, राइट? तो सोच लो कौन किसको देगा। अब ए देगा बी को। अगर ए देगा बी को 10 रुपीज तो उससे पता है क्या होगा? ए का खर्चा हो गया पूरा 60 और बी को 10 रुपीज मिलेंगे तो खर्चा कम हो गया, तो इसका खर्चा भी हो गया 60। हो गया ना हाफ हाफ? तो इन शॉर्ट ए देगा बी को कितना? 10 रुपीज। यहां लिख भी लेते हैं, ए विल गिव 10 रुपीज टू बी। यहां तक ओके? अब इसको एंट्री में करना है। ए ने दिए बी को, तो एक बात बताओ, ए की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? ए तो दे रहा है, उसकी कैपिटल कम होगी, और बी की बढ़ेगी, उसको तो मिल रहा है। इंक्रीज इन कैपिटल कहां आता है? क्रेडिट। तो बी की कैपिटल हो रही है क्रेडिट क्योंकि इसकी कैपिटल बढ़ रही है, इंक्रीज इन कैपिटल। और ए की कैपिटल कम हो रही है, डिक्रीज इन कैपिटल कहां आता है? डेबिट। तो एंट्री बन गई ए टू बी कितना? 10 रुपीज से। क्लियर? तो जैसे ये एग्जांपल था वैसे ही अब क्वेश्चंस करेंगे। पार्टनर्स ने कुछ गलतियां करी होंगी पिछले साल, उसको ठीक करना है। कोई एक पार्टनर देगा दूसरे पार्टनर को। ठीक है, लेट्स सी कैसे होगा। फिलहाल पहले ये लिखना तो लिख लो, फिर आगे लिखवाता हूं। तो पहले आप लोग ये लिख लो, समटाइम्स omissions and errors, sometimes omissions and errors of previous year, sometimes omissions and errors of previous year come into light in the current year, come into light in the current year, full stop. Such omissions and errors belonging to the previous year, such omissions and errors belonging to the previous year are to be rectified in the current year by way of passing a journal entry called an adjustment entry. By way of passing a journal entry called an adjustment
एंट्री, इसे करो अंडरलाइन, एडजस्टमेंट एंट्री, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ, अकाउंट्स वंस प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स वंस प्रिपेयर्ड, कॉमा finalized, finalized and closed cannot be altered, cannot be altered and reopened, and reopened, full stop। Therefore, therefore rectification is to be done, rectification is to be done with the help of, with the help of an adjustment entry, with the help of an adjustment entry। आई होप लिख लिया होगा। देखो आपको 11 में सिखाया गया था कि अकाउंट्स जब बन जाते हैं उसके बाद उसमें आप कटिंग्स नहीं कर सकते, राइट, उसको आप इरेज नहीं कर सकते। जो अकाउंट्स बन गए वो क्लोज हो गए, दैट्स इट। अगर नेक्स्ट ईयर कुछ मिस्टेक्स मिलती हैं तो उसको ठीक करने के लिए आपको एंट्री पास करनी पड़ती है, राइट। रेक्टिफिकेशन में सीखा था, जो गलतियां हो गई आप उसे काट नहीं सकते, ना इरेज कर सकते हो, आपको ठीक करने के लिए एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। कुछ वैसे ही यहां होगा, जो गलतियां हो चुकी हैं उसको ठीक करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है। या तो ए बी को देगा या बी ए को देगा, जो भी होगा एंट्री के थ्रू होगा। अब देखिए क्या लिखा है, समटाइम्स ओमिशंस एंड एरर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की गलतियां इस साल देखते हैं हम, ठीक है, इस साल मालूम पड़ती हैं। पार्टनर्स का ध्यान जाता है कि ये तो मुझे मिला नहीं, तो इस साल मालूम पड़ती है। सच ओमिशंस एंड एरर्स बिलोंगिंग टू प्रीवियस ईयर आर टू बी रेक्टिफाइड इन करंट ईयर, पिछले साल की गलतियों को अब ठीक करेंगे बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अकाउंट्स एक बार बन चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद दोबारा रीओपन नहीं हो सकते। ना तो आप उसको ऑल्टर कर सकते हो, ना रीओपन कर सकते हो, आपको नेक्स्ट ईयर में एक एंट्री ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सीधा करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो अब एग्जाम्पल 1 करते हैं। आप लोग लिखिए, A and B are partners, A and B are partners in 1:1. A and B are partners in 1:1. Profits were divided equally. Profits were divided equally without providing IOC. Without providing IOC. Interest on capital. Full stop. IOC was to be allowed. IOC was to be allowed. A को मिलना था 5,000 और B को 3,000, 5,000 3,000, फुल स्टॉप। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन लिख लो ध्यान से और अच्छे से पढ़ लो। लिख लिया होगा। अब सुनना बहुत ध्यान से। ए और बी की रेशियो इक्वल थी, ठीक है। प्रॉफिट्स इक्वली बांट दिए, बांटने भी इक्वली थे, बट विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी, मतलब आईओसी दिया नहीं, प्रॉफिट्स बांट दिए, ठीक है। अब आप लोग लिखना मत, पहले बहुत ध्यान से समझना कि कंसेप्ट क्या है, उसके बाद लिखना। ए और बी को आईओसी मिलना था बट वो नहीं मिला, प्रॉफिट्स को ऐसे ही बांट दिया। कितने प्रॉफिट्स हैं बताया नहीं, तो हम एज्यूम करते हैं फॉर अ मिनट प्रॉफिट से 20,000, ठीक है। ध्यान से देखना, एज्यूम कर रहा हूं मैं कि प्रॉफिट से 20,000। अब मान लो अगर 20,000 प्रॉफिट्स हैं तो एप्रोप्रिएशन कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था। प्रॉफिट्स यहां लिखे जाते 20,000, आईओसी देना था वैसे जो करेक्ट होना चाहिए था, ठीक है, ये होना चाहिए था। आईओसी मिलना चाहिए था 5,000 और 3,000, टोटल खर्चा 8,000,
और फिर प्रॉफिट्स बटने चाहिए थे, प्रॉफिट्स ट्रांसफर होने चाहिए थे ए और बी में। 20,000 में से 8,000 तो खर्च हो गए, 8,000, तो प्रॉफिट कितने बच रहे हैं 12,000, और ये बटने चाहिए थे इक्वल, क्योंकि रेशियो इक्वल है 6-6। ठीक है, आई होप ये तो क्लियर होगा। मान लो 20,000 के प्रॉफिट है, पहले आईओसी मिलना चाहिए था और फिर प्रॉफिट्स बटने चाहिए थे, बट अकाउंट्स में ये नहीं हुआ, इस साल ये नहीं हुआ। हुआ क्या था, वो ये था, जो हुआ वो ये था, P&L एप्रोप्रिएशन बनाया गया। वो कह रहे हैं प्रॉफिट्स को इक्वली बांट दिया बिना आईओसी दिए, तो मतलब जो भी प्रॉफिट्स थे अकाउंटेंट ने गलती से आईओसी पे ध्यान नहीं दिया, उसने सीधा प्रॉफिट्स बांट दिए। उसको लगा आप दो ही तो हो, आपस में तो बांटना है, ऐसे ही बांट लो, तो अकाउंटेंट ने 20,000 ऐसे ही बांट दिया, 10 और 10, ये एक्चुअली हो गया। बट इसमें ध्यान से देखो, ए को आईओसी ज्यादा मिलना था, तो कुछ ना कुछ शायद नुकसान में रहा होगा। कैसे, लेट्स सी। यहां देखो ध्यान से, अगर हम देखें कि जो मिलना चाहिए था, जो वो डिजर्व करते हैं, तो डिजर्व जो करते हैं, ए कितना डिजर्व करता है और बी कितना डिजर्व करता है। ए को मिलने चाहिए थे 5,000 ये वाले और 6,000 ये वाले, टोटल 11,000। ए को इतना मिलना चाहिए था और बी को 3 + 6 9,000। बी को मिलने चाहिए थे 9,000, टोटल इज 20,000। बट एक्चुअली में क्या मिला, जो अकाउंटेंट से गलती हो गई उसकी वजह से ए को मिले 10,000 और बी को कितने मिले 10,000। ठीक है, ये होना चाहिए था और ये हुआ। ध्यान से देखो, ए को कितने मिलने चाहिए थे 11,000, कितने मिले 10,000, 1,000 के नुकसान पे है ना, तो ए को 1,000 मिलने चाहिए। और अगर मैं बी की बात करूं, बी को 9 मिलने चाहिए थे, 10,000 मिल गए, 1,000 ज्यादा मिल गए, तो उसके 1,000 कटने चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट बी देगा ए को, क्योंकि ए को मिलने चाहिए और बी के कम होने चाहिए, तो बी देगा ए को। तो ए की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, ए की बढ़ेगी, और बी जब देगा तो बी की कम होगी, तो एंट्री हो जाएगी बी's कैपिटल टू ए's कैपिटल। बी की कम हो गई और ए की बढ़ गई, कितने से 1,000। ठीक है, दोबारा सुनना बहुत ध्यान से, अभी लिखना मत, पहले सुनो ध्यान से। ये एक्चुअली होना चाहिए था, ये ए को मिलना चाहिए था, ये बी को, ये प्रॉफिट्स बटने चाहिए थे, तो ए को मिलने चाहिए थे 11,000 और बी को 9,000। बट अकाउंटेंट ने क्या गलती करी, आईओसी दिया नहीं। जब आईओसी नहीं दिया तो प्रॉफिट ऐसे ही बांट दिए इक्वली, दोनों को 10-10 दे दिए। अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 11 मिलने चाहिए थे, 10 मिले, 1,000 नुकसान पे है और बी 1,000 के फायदे पे है, तो बी अब देगा ए को। ठीक है, तो बी ने दे दिए ए को, तो ए की कैपिटल बढ़ गई और बी की कम हो गई। अब आप लोग ये लिखना मत, रीजन, प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं करनी, इसकी प्रेजेंटेशन कुछ अलग है। ये मैंने आपको क्यों सिखाया, ताकि मैं कंसेप्ट सिखा पाऊं। प्रेजेंटेशन अलग है, ये आप लोग रफ में लिख लो वर्किंग नोट्स में, बट इसको फेयर में मत करना। ठीक है, ये वर्किंग नोट की तरह काम आएगा फिलहाल समझने के लिए। अब आप बोलोगे सर फर्म का क्या रोल है, तो फर्म का कोई रोल नहीं है। रीजन, फर्म ने 20,000 दे दिए थे, आपको आपस में बांटने हैं, आप सही बांटो या गलत बांटो वो आपकी हेडेक है। पॉइंट क्या है, फर्म ने 20,000 दिए थे, देने भी 20,000 थे और दिए भी 20,000, फर्म की तो कोई गलती नहीं है ना, गलती तो आप लोगों में हुई है, तो जो भी एडजस्टमेंट होगी आप लोगों में होगी। अगर मैं एग्जांपल दूं, ऑटो वाला, जब बी ने उसको 70 रुपीज दे दिए थे, ऑटो वाला तो गया, क्या वो आके हिसाब करवाएगा आपका, उसकी तो कोई गलती नहीं है, हिसाब तो आप दोनों ने आपस में करना है ना। तो ऑटो वाले को और फर्म को बराबर लो, फर्म ने तो पैसे दे दिए, फर्म तो गई, अब जो भी हिसाब करने ए और बी ने आपस में करना है, फर्म का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब आप लोग ये लिख लो वर्किंग नोट में, फिर आपको इसकी मेन प्रेजेंटेशन सिखाता हूं। तो गाइस अब करते हैं इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जो आपने एग्जाम्स में करनी है। इसके लिए एक टेबल बनता है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड।
बहुत ध्यान से देखना कैसे बनते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, उसके बाद जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम्स ए बी, उसके बाद एक एक्स्ट्रा बनता है फर्म का। आई रिपीट, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद ए, फिर बी और फिर फर्म। पहला यहां देखो कैसे बनाना है, बाद में बनाना। फिर ए को दो पार्ट्स में बांट देंगे और बी को भी दो पार्ट्स में बांट देंगे और फर्म को भी दो पार्ट्स में बांट देंगे और इनको बोलेंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो ऐसे बनाओ। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर ए, फिर बी, फिर फर्म और फिर उनको सब पार्ट्स में बांट दो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बनाओ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। आपको लग रहा होगा कि सर आपने वो जो 20,000 लिया था वो अपने आप कैसे एज्यूम कर लिया, और हमें क्या पता कितना लेना है, 20, 50। बिल्कुल ठीक लग रहा है। हमें अपने आप वो 20,000 नहीं लेना था। ठीक है, वो तो बस समझाने के लिए था। क्वेश्चन करना कैसे है, यहां देखो, बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी पार्टनर्स है 1:1 में, प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। वो कह रहे हैं हमने आईओसी नहीं दिया था, तो कोई बात नहीं, गलती को ठीक कर देते हैं, आईओसी अब दे देते हैं। अगर आप पार्टनर्स को आईओसी दोगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? पार्टनर्स कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कैपिटल अकाउंट में आईओसी कहां आता है? इंक्रीज इन कैपिटल या डिक्रीज इन कैपिटल? कैपिटल बढ़ती है, आईओसी यहां पे आते हैं क्रेडिट साइड। तो अगर आप आईओसी दोगे तो पार्टनर्स के लिए इनकम। तो ये है पार्टनर्स का अकाउंट, राइट? ये कैपिटल अकाउंट के जैसे बनेगा। यहां देखो ध्यान से, जब आईओसी मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब क्रेडिट होगी। तो यहां लिखो आईओसी टू बी क्रेडिटेड, आईओसी टू बी क्रेडिटेड। कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा ए को और 3,000 मिलेगा बी को। ठीक है, ये जो ए और बी है इसको आप कैपिटल की तरह मान के चलो, पार्टनर्स कैपिटल की तरह, कैपिटल बढ़ेगी। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब फर्म आईओसी दे रही है तो फर्म के लिए खर्चा या इनकम? फर्म के लिए खर्चा, एप्रोप्रिएशन में कहा आता है डेबिट। इसको मानो एप्रोप्रिएशन के जैसे। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन में आता है डेबिट में। आई रिपीट, आईओसी जब मिलेगा पार्टनर्स के लिए इनकम क्रेडिट, फर्म के लिए एक्सपेंस डेबिट। सीधी सी बात है, जो हमारे लिए इनकम वो उसके लिए एक्सपेंस। ठीक है, अब सुनना मेन पॉइंट। वो कह रहे हैं प्रॉफिट्स बांट दिए इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। बहुत ध्यान से सुनना। अब जब आपने एप्रोप्रिएशन बनाया होगा, ठीक है, आपने प्रॉफिट्स बांट दिए ऐसे ही, आईओसी दिए बिना, आईओसी नहीं दिया, प्रॉफिट्स ऐसे ही बांट दिए होंगे। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, 20,000 हो, 80,000 हो, कुछ भी हो, कुछ भी एज्यूम कर लो, वो ऐसे ही बांट दिए होंगे। ठीक है, बट एक्चुअल में होना क्या था? एक्चुअल में पहले आईओसी मिलना चाहिए था। एक्चुअल में पहले आईओसी मिलना चाहिए था 8,000, दोनों का मिला के 8,000 है, और फिर प्रॉफिट्स बटने चाहिए थे 12,000। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। हमने प्रॉफिट्स बांट दिए ऐसे ही, जबकि पहले आईओसी मिलना चाहिए था और फिर प्रॉफिट बटने चाहिए थे। हमारी गलती की वजह से उनको प्रॉफिट्स कम मिले या ज्यादा मिल गए। दोबारा सुनना ध्यान से। आईओसी देने के बाद, आईओसी देने के बाद 12,000 बटने चाहिए थे, राइट? बट हमने आईओसी नहीं दिया, नहीं दिया, और प्रॉफिट्स 20 बांट दिए, 20,000। तो देखा जाए तो प्रॉफिट्स हमने ज्यादा बांट दिए। कितने ज्यादा बांट दिए? 8,000। रीजन, आपने एक खर्चा नहीं किया। जब आपने ये एक्सपेंस नहीं किया तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स ज्यादा बांट दिए होंगे। और कितने ज्यादा बांट दिए होंगे? 8,000 बांट दिए होंगे। आप यहां पे फिगर से कंफ्यूज मत हो, आप इसको 1 लाख लो, 2 लाख लो, जितना मर्जी लो। आपने 8,000 का खर्चा नहीं किया, 8,000 का, उसकी वजह से प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा बांट दिए। कितने? 8,000। ठीक है, दोबारा देखना, 20,000 के प्रॉफिट थे, 8,000 का एक्सपेंस करना था,
नहीं किया, उसकी वजह से 20 बांट दिए पूरे के पूरे। अगर आप सही तरीके से 8,000 में एक्सपेंस करते तो 12 बांटते, ठीक है। तो जो कि आपने एक खर्चा नहीं किया उसकी वजह से प्रॉफिट एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं, कितने, 8,000। अब वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स वापस लेने पड़ेंगे। जब गलतियां ठीक कर रहे हो तो पूरी तरीके से होंगी ना। अब आप आईओ से दे रहे हो ना, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बांट दिए कितने, 8,000, वो वापस लोगे। कौन सी रेशियो में बांटे, 1:1। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट्स टेकन बैक, प्रॉफिट्स टेकन बैक, ठीक है। कौन सी रेशियो में, 1:1 में। कितने वापस लेने हैं, 4,000। अब सुनो, जब आप प्रॉफिट्स देते हो तो उनकी कैपिटल करते हो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ती है। जब वापस ले रहे हो तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो अब हो जाएगी डेबिट, 4,000 4,000। और यहां पे अगर डेबिट तो वहां पे क्रेडिट। सो इस तरीके से होता है ये, ठीक है। बट आपको एक शॉर्टकट भी है इसके लिए, वो सिखाता हूं अब वो क्या है, सुनो। आपको ये सब नहीं सोचना, इतना कौन टाइम पास करेगा पेपर में, इतना नहीं सोचना होता। इसका एक शॉर्टकट है सोचने का, वो क्या है, सुनो। जब आपने आईओ से दे दिया ना, गलती सुधार ली, अब क्या करो, फर्म को क्लोज करो पहले। फर्म है ऑटो, ऑटो का कोई रोल नहीं है हमारे मतलब में, तो फर्म को क्लोज करो। दोनों साइड को क्लोज करके देखो इसका टोटल बैलेंसिंग फिगर कहां आ रही है। 8,000 हायर साइड है, 8,000 यहां लिखो। बैलेंसिंग फिगर आ रही है इधर, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। सीधी सी बात है, फर्म ने ना 1 रुपए लेना है ना देना है, तो फर्म को सबसे पहले क्लोज कर दो। अब अगर फर्म में आ रहा है क्रेडिट साइड, तो ऑब्वियसली पार्टनर्स में आएगा डेबिट साइड, क्योंकि जो भी फर्म में होता है क्रेडिट वो पार्टनर्स में होता है डेबिट, ठीक है। तो फर्म में अगर आ रहा है क्रेडिट में ना, तो पार्टनर्स में होगा डेबिट, मतलब उनकी कैपिटल कम करनी है, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट्स टेकन बैक। और किस रेशियो में, 1:1 में, 4,000 4,000। आई रिपीट, सबसे पहले फर्म को क्लोज करो। तो फर्म में 8,000 बैलेंसिंग फिगर इस साइड बच रही है। फर्म में अगर क्रेडिट तो पार्टनर्स में डेबिट, डेबिट मतलब कैपिटल कम हो रही है, तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट्स टेकन बैक। रीजन मैंने आपको अभी दिया, क्योंकि आईओ से नहीं दिया तो प्रॉफिट ज्यादा बांट दिए होंगे, तो वो वापस ले जा रहे हैं, ठीक है। जब पार्टनर्स को क्लोज कर दोगे उसके बाद इनका टोटल करो पार्टनर्स का। अब देखना बहुत ध्यान से, अगर मैं ए की बात करूं, ए की, तो क्रेडिट में है 5,000 और डेबिट में है 4,000। इसका मतलब ए को 5,000 मिलने थे और 4,000 वापस लेने हैं। मैंने ए को 5,000 देने हैं और 4,000 वापस लेने हैं, तो इसको शॉर्ट में ये नहीं बोल सकता मैं कि 1,000 देना है। अगर आपने किसी को 5,000 देना है और 4,000 वापस लेना है तो 1,000 दे दो, ठीक है। तो जो हायर साइड है ना, हायर साइड, उसके नीचे लिख लो डिफरेंस, कितना, 1,000। क्या करेंगे, क्रेडिट। दोबारा सुनना, 5,000 देना है, 4 लेना है, तो 1,000 दे दो, दे दो मतलब क्रेडिट कर दो, बढ़ा दो। इसकी बात करो, 3,000 देना है, 4,000 लेना है, तो 1,000 ले लो, ठीक है। तो जो हायर साइड होती है, हायर साइड, उसके नीचे लिख लो डिफरेंस, ठीक है। और साइन यही आ जाएगा जो ऊपर था, डेबिट, ठीक है। तो इसको 3,000 देना है, 4 लेना है, तो 1,000 ले लो, डेबिट कर दो। अब देखो, ये हो रहा है डेबिट और ये हो रहा है क्रेडिट, यही आपका आंसर है। बी's कैपिटल टू ए's कैपिटल। बी हो गया डेबिट, कितना, 1,000, और ए हो गया क्रेडिट। इन शॉर्ट, बी देगा ए को। पहले भी यही आंसर आया था, एंड आई नो दैट पहले वाला थोड़ा इजी लगा होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट 1-2 एग्जाम्पल कर लो फिर ये भी इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 8,000 है ना, ये बिल्कुल इनके कॉरेस्पॉन्डिंग में रहेगा, बिल्कुल साथ में 8,000। प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ये सारे एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, फर्म का कोई रोल नहीं है, फर्म अपने आप को क्लोज कर देगी, पार्टनर्स में बच जाएगा जो भी बचना है। क्लियर, अब आप लिख लो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी और हो जाएगी। पहले ये लिख लो। अब आपको डाउट आएगा कि सर सबसे पहले फर्म को क्लोज क्यों किया और इसमें कुछ बैलेंस क्यों नहीं बच रहा, तो उसका भी रीजन है। फर्म ने आपको 20,000 देने थे, राइट। अगर आप मेरा पहला एग्जांपल देखो जिसमें मैंने एप्रोप्रिएशन से सिखाया है, तो सपोज फर्म ने आपको 20,000 देने थे,
फर्म ने तो 20,000 पूरे दिए ना, फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ हुई है? आपस में बांटने में। पार्टनर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो आईओसी नहीं दिया, प्रॉफिट ज्यादा दे दिए, तो जो भी मिस्टेक हुई है वो आप दोनों के लिए हुई है, ए और बी में बांटने में, ठीक है। तो जो भी एडजस्टमेंट होगी वो आप दोनों के आपस में होगी, फर्म का कोई रोल नहीं है। फर्म ने जितने देने थे उतने दिए, ठीक है। तो फर्म तो कहेगी मैं तो हो गई साइड, तुम दोनों आपस में देख लो, आईओसी बांटना है, प्रॉफिट बांटना है, आपस में देख लो। तो इसलिए जो भी एडजस्टमेंट है वो हम पार्टनर्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ फर्म का कोई रोल नहीं आएगा, ए और बी का रोल रहेगा बस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, P and Q are partners. P and Q are partners in 2:1. In 2:1. Profits were divided. Profits were divided without providing IOC. Without providing IOC. P का 9,000, Q का 6,000. 9,000, 6,000. पास एडजस्टमेंट एंट्री, पास एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो, बस ध्यान रखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, ठीक है। उसके बाद टैली करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे टेबल और हेडिंग है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर्स के नाम, और फिर एक कॉलम बनेगा फर्म का। पी क्यू फर्म, और फिर इन तीनों में दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझते हैं, फिर आपको 100% क्लियर हो जाएगा। पी एंड क्यू पार्टनर्स है 2:1 में, वो कह रहे हैं प्रॉफिट्स बांट दिए बिना आईओसी बांटे, मतलब आईओसी नहीं मिला, तो अब दे देते हैं। अगर आप पार्टनर्स को आईओसी दोगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट होगी, राइट। और ये बनता है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आईओसी टू बी क्रेडिटेड, आईओसी दे देते हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। आपको ये सोचना है पी और क्यू की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। अब अगर आईओसी दोगे तो फर्म के लिए खर्चा, फर्म की कैपिटल कम होगी, मतलब जो फर्म का खर्चा है वो हो जाएगा। इन शॉर्ट पॉइंट क्या है, पार्टनर्स के लिए इनकम, पार्टनर्स अगर क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए नुकसान। क्लियर? अब सुनना, अब मैं उस वर्किंग नोट के बिना अगर आपको समझाऊं, सबसे पहले हमेशा फर्म को क्लोज करो, क्योंकि फर्म ने ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। तो फर्म का टोटल है डेबिट साइड पे, तो बैलेंसिंग फिगर बच रही है क्रेडिट साइड पे, राइट। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है बोर्ड्स में, अगर फर्म में क्रेडिट में आ रहा है ना तो पार्टनर्स में डेबिट ही हो रहा होगा। आप कोई भी आइटम देख लो, अगर फर्म में क्रेडिट हो रही है तो पार्टनर्स में डेबिट हो रही है, और अगर पार्टनर्स में क्रेडिट हो रही है तो फर्म में डेबिट हो रही है, ऑपोजिट चलता है। फॉर एग्जाम्पल आईओसी फर्म में कहा आता है डेबिट, पार्टनर्स में क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म में कहा आता है क्रेडिट, पार्टनर्स में डेबिट, ठीक है। तो अगर फर्म में क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स में डेबिट हो रहा होगा, और इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट्स टेकन बैक। और कौन सी रेशियो में वापस लोगे, 2:1 में। तो मतलब ये हो गया 10,000 और ये हो गया 5,000। आप इसको ये भी बोल सकते हो डेबिट विद प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस, जो पहले ज्यादा बढ़ गए थे उसको वापस ले रहे हैं, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं।
अगर आपको इसका रीजन चाहिए दोबारा मैं वो भी दे देता हूं, पहले यहां देखो। पार्टनर्स की बात करूं, पी की हायर साइड 10,000 और ये 9,000 और इसका ये 5,000, इसका ये 6,000। अब यहां देखो बड़ी साइड कौन सी है 10,000 ना, उसके नीचे लिखना है, क्या लिखना है, डिफरेंस, दैट्स इट। ये है डेबिट साइड, बड़ी साइड के नीचे डिफरेंस, कितना डिफरेंस है 1,000 का। यहां देखो बड़ी साइड कौन सी है क्रेडिट, इसके नीचे डिफरेंस। तो आपका आंसर आ गया पी डेबिट, पीस कैपिटल डेबिट टू क्यूज कैपिटल, कितना 1,000। और ये है आपका मेन आंसर, जर्नल एंट्री। ये आपका वर्किंग नोट है, दिस इज योर वर्किंग नोट एंड दिस इज योर मेन आंसर। ठीक है, अब आपको डाउट आएगा कि सर ये वापस क्यों ले रहे हैं, समझ नहीं आया ये, तो इसका रीजन एक बार दोबारा समझ लेते हैं। मान लो सपोज आपके प्रॉफिट्स थे 60,000, मान लो, ठीक है 60,000 प्रॉफिट से, पहले आईओसी मिलना था, उसके बाद प्रॉफिट्स मिलने थे। आईओसी कितना मिलना था मिला के 15,000, उसके बाद प्रॉफिट्स मिलने थे 45। बहुत ध्यान से सुनना रीजन। बट इन्होंने क्या किया, अकाउंटेंट से गलती हो गई, आईओसी देना भूल गए, लिखा हुआ है विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी प्रॉफिट्स डायरेक्टली बांट दिए। तो प्रॉफिट्स कितने बांट दिए होंगे 60,000। तो अब सुनना ध्यान से, वैसे हमें प्रॉफिट्स कितने बांटने थे, अगर हम आईओसी देते तो 45 बांटते, बट बिना आईओसी के 60 बांट दिए। ठीक है, अब अपनी गलतियों को ठीक कर रहे हैं, अब उनको आईओसी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट्स फालतू बांट दिए वो भी तो वापस लेंगे। 45 तो बांटने ही थे, दैट इज नॉर्मल, बट कितने बांट दिए 60, तो एक्स्ट्रा कितने बांट दिए 15, अब वो वापस ले रहे हैं, प्रॉफिट्स टेकन बैक। क्लियर? सो ये लॉजिक है, बट आपको बार बार लॉजिक्स में नहीं जाना, आपको बस बैलेंस शीट फिगर निकालनी है। अगर फर्म में क्रेडिट मतलब पार्टनर्स में डेबिट, तो ये वापस ले रहे हैं। ठीक है, और अगर इसका वाइसा वर्सा हो गया, फर्म में अगर यहां आ गया डेबिट में, तो पार्टनर्स में क्रेडिट चला जाएगा, उसका भी रीजन होगा। ठीक है, लिख लो। तो एग्जाम्पल 3 लिखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स in 7:3। A and B are partners in 7:3। कैपिटल्स हैं, A की 80,000, A की 80,000, B की 50,000, 50। ओमिशंस, ओमिशंस मतलब ये बातें हम भूल गए, ओमिट मतलब भूल जाना। फर्स्ट पॉइंट, आईओसी, आईओसी एट 10% पर एनम, आईओसी मिलना था 10% पर एनम बट नहीं दिया। सेकेंड पॉइंट, सैलरी टू ए, सैलरी टू ए 3,000 पर एनम, 3,000 पर एनम, और बी की 2,000 पर एनम, बी की 2,000 पर एनम। पास एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो इस बार 2 पॉइंट्स आ गए, बट कंसेप्ट वही है। तो पहले आप ट्राई करो, उसके बाद टैली करना। सो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। Particulars A, B, firm। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास एडजस्टमेंट्स, इसलिए बहुत ध्यान से करना सारे क्वेश्चन, इसके चांसेस काफी ज्यादा होते हैं बोर्ड्स में। चलो अब हम क्या क्या देना भूल गए, आईओसी। अब आईओसी देना भूल गए तो अब दे दो, तो होगी क्रेडिट, आईओसी टू बी क्रेडिटेड। पार्टनर्स में होती है क्रेडिट 10% के हिसाब से, तो 8,000, 5,000। और जो पार्टनर्स में क्रेडिट वो फर्म में डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा।
अब आप सैलरी देना भूल गए, सुनो भाई, सैलरी से कैपिटल बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है, तो वो भी होती है क्रेडिट, तो सैलरी टू बी क्रेडिटेड। देना भूल गए तो अब दे देते हैं 3000 2000। सैलरी भी फर्म के लिए क्या होती है? खर्चा, तो फर्म में डेबिट। ठीक है, अब फिर से सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे? फर्म को। बस फर्क ये है कि इस बार दो आइटम्स आ गई, कोई बात नहीं। 13 + 5 18, 18 है टोटल, तो बैलेंसिंग फिगर यहां बच रही है विच इज 18। अब इस 18 को बांटना है पार्टनर्स में। अब अगर फर्म में आ रहा है क्रेडिट तो पार्टनर्स में क्या आएगा? डेबिट। अगर डेबिट आ रहा है मतलब प्रॉफिट्स टेकन बैक। डेबिट मतलब आप उनसे कुछ ले रहे हो, कम कर रहे हो, प्रॉफिट्स वापस ले रहे हैं। किस रेशियो में? 7:3 में। तो 18,000 डिवाइड बाय 10, ये हो गया 1800। 1800 इंटू 3, 8 3 24, 54। तो इससे लेंगे 5400 वापस, किससे? 20 से। और इससे लेंगे 18 इंटू 7, 8 7 56, 12। इससे लेंगे 12,600। चेक कर लो, 12 + 5 ये हो गया 17, 18,000। ठीक है, अब करते हैं टोटल। दिस इज 12,600, दिस इज 11,000। हायर साइड कौन सी है? डेबिट। डिफरेंस कितना है? 1600, ये होगा डेबिट। रीजन, इसको 11,000 देने हैं और इससे 12,600 लेने हैं। ठीक है, तो बेटर है 1600 ले लेते हैं। कम देने हैं, ज्यादा लेने हैं, तो जो एक्स्ट्रा लेना है वो वापस ले लो 1600। और अगर इसकी बात करूं 5400, 7000, हायर साइड कौन सी है? क्रेडिट, तो 1600 क्रेडिट। रीजन, 7000 देना है, 5400 लेना है, तो 1600 दे देते हैं। तो आंसर होना चाहिए आपका एज कैपिटल टू बीस कैपिटल और अमाउंट होगा 1600। ठीक है, यहां पे भी लिख देता हूं, एज कैपिटल टू बीस कैपिटल एंड अमाउंट इज 1600। ठीक है, आई होप थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ये लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। A and B are partners. A and B are partners in 1:1. 1:1. Capitals A की 50,000 50, B की 30,000 30। ठीक है, 50 30। Omissions. First point, IOC at 10% per annum. IOC at 10% per annum. Second point, salary to A 4,000 per annum, 4,000 per annum, और B की लिखो 1,000 per annum, 4,000 1,000। Third point, interest on drawings, A का 3,000, B का 2,000, 3,000 2,000। पास एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, सो बेसिकली इसमें एक न्यू पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बट स्टिल पहले आप ट्राई करो, उसके बाद टैली करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईओसी भूल गए, तो अब दे दो आईओसी टू बी क्रेडिटेड। कितना देना है? 10%। तो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट और फर्म के लिए डेबिट। फिर सैलरी देना भूल गए, तो अब दे दो सैलरी टू बी क्रेडिटेड 4,000 1,000। ठीक है, टोटल 5,000। अब सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कैपिटल बढ़ती है या कम होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पार्टनर कैपिटल कम होती है,
तो पार्टनर की कैपिटल में आएगा डेबिटेड, तो आईओसी टू बी डेबिटेड, उनकी कैपिटल होगी डेबिट, कम हो जाएगी कितनी, 3 और 2 लगाना भूल गए। और आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म में कहा आता है, एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट, तो पार्टनर्स के लिए डेबिट, तो फर्म के लिए इनकम क्रेडिट, कितना 5000। ठीक है, आईओडी चलता है ऑपोजिट, पार्टनर्स के लिए नुकसान, फर्म के लिए इनकम। अब क्लोज करते हैं, सबसे पहले क्लोज करेंगे फर्म को, बहुत ध्यान से देखना। यहां देखो टोटल कितना है हायर साइड का, हायर साइड इज दिस डेबिट साइड 13,000, 13 में से 5 गए तो बैलेंसिंग फिगर कितनी बच रही है, 8,000। ठीक है, आई रिपीट, टोटल इज 13, 13 में से 5 गए, बैलेंसिंग फिगर 8। फर्म में कहा रहे क्रेडिट, तो पार्टनर्स में डेबिट, तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट्स टेकन बैक। और रेशियो क्या है, 1:1, so this is 4,000, 4,000। ठीक है, अब पार्टनर्स को भी क्लोज कर देते हैं। ये है 7,000 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 9,000। हायर साइड कौन सी है, क्रेडिट, इसके नीचे डिफरेंस, दिस इज 6, दिस इज 4, हायर साइड डेबिट, इसके नीचे डिफरेंस। तो आपका आंसर बनना चाहिए बी डेबिट टू ए, तो बी's कैपिटल डेबिट टू ए's कैपिटल, और टोटल है आपका 2000, जो आंसर है बी's टू ए 2000। ठीक है, तो इसमें नया पॉइंट क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर्स के लिए डेबिट और फर्म के लिए क्रेडिट, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। ठीक है, अब आप लिख लो। सो गाइस, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, काफी टीचर्स पास एडजस्टमेंट्स को अलग तरीके से करवाते हैं। हो सकता है आपके स्कूल में भी प्रेजेंटेशन अलग हो, बट आप यही प्रेजेंटेशन फॉलो करना, इसलिए नहीं क्योंकि ये मैं करवा रहा हूं, बट इसलिए क्योंकि ये सबसे इजी है। ठीक है, सो थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेना मुझ पे। जो बाकी प्रेजेंटेशन है ना, वो अभी शायद इजी लग रही होगी, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, टफ क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फंस जाओगे। तो मेरी बात मान के आप इस प्रेजेंटेशन को फॉलो करो, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पक्का है। ठीक है, सो अब कुछ क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप वो जरूर ट्राई करना, उसके बाद बाकी काम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।